बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के इलाके में और कॉन्टिनेंटल बेकरी के बिल्कुल सामने। अगर आपको फ्रूट लेना हो और आपको अगर सब्ज़ी और फ्रूट दोनों अगर आप इन दिनों में आपको लेने हो तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम अपने इलाके की कौन सी वाली मार्केट में जाएं जो ज़रा थोड़ा सा जहाँ पर जो है वो आराम से हम लोगों को वैरायटी जो है वो दस्तियाब हो। देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो आप वैरायटी देख लें या तो फिर आप पैसे देख लें। अगर आपको कम कीमत फ्रूट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोग्राम में बताते रहते हैं, और अगर आपको क्वालिटी वाइज अच्छा फ्रूट चाहिए तो भी हम आपको बताते रहते हैं। यहाँ पर क्वालिटी वाइज आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा, यानी कि इसके लिए आपको गारंटी दी जा रही है कि यहाँ पर आपको क्वालिटी के हिसाब से अच्छा फ्रूट मिलेगा और ऐसा फ्रूट मिलेगा। लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी ये जानते हैं हम अपने इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, ये वाला ठेला भी आपका है और ये वाला भी आपका है, और दो ठेले अकेला मेरा भाई चला रहा है। वन मैन आर्मी है मेरा भाई, दो ठेले एक साथ चला रहा है। ठीक है भाई, ये मुझे बताओ कि रमज़ान में कौन सा फ्रूट जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त बहुतात में है आपके पास? भाजी ये तो हर किसी का अपना पसंद है। ये तरबूज जो है लोग सबसे ज्यादा इस वक्त कौन सा जो है ना फल आया हुआ है मार्केट में? जो है भाजी अभी तरबूज का सीजन है। अच्छा। हाँ, तरबूज का सीजन है, तरबूज ज्यादा चलते हैं। इस वक्त कितने रुपए किलो दे रहे हो तरबूज? ये 50-40 रुपए रेट चल रहे हैं। 50 या 40 एक बताओ ना। 40 है। 40 है। चलो ठीक है, सही है। हम बाकी मार्केट में भी गए तो तकरीबन तरबूज तो कम से कम 40 ही हमने देखा है, कहीं हमने 40 से कम नहीं देखा। फिलहाल मैंने तो नहीं देखा अपने इतने प्रोग्राम्स में, तो 40 ही यहीं पर है। खैर, उन्होंने कहा पहले 50 या 40, उन्होंने कहा नहीं 40 है। तो और ये जो है सरदा गर्मा ये वो 100 रुपए किलो है, खरबूजा 70 रुपए 60 रुपए किलो है। ठीक है। हाँ। तो सबसे जगह में ये जगह में सस्ता ही है बाजी। जगह ये तरबूज जो है दूसरा जगह 50 रुपए चला है, इधर 40 रुपए चल रहा है। हाँ, सामने वाली पट्टी पे 50 रुपए है, मैंने देखा है। हाँ, वो 50 इधर 40 है। ये कॉन्टिनेंटल बेकरी के साथ जो है वो सस्ता बेच रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा क्वालिटी वाइज जो फल है अगर आप चाहिए हो तो ये कॉन्टिनेंटल के सामने जो यहाँ पर जो इस वक्त टेम्परेरी फल की मार्केट लगी हुई है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ। अच्छा, और यहाँ पर आपको फ्रूट, चूँकि हमारा जो फोकस होता है ना वो ज़्यादातर होता है फ्रूट के ऊपर, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्रूट यानी कि इसको अगर ये बता रहे हैं 100 रुपये किलो, तो तकरीबन 90 से 100 रुपये किलो तकरीबन हर जगह ये जो है ये सरदा गर्मा इस वक्त मिल रहा है। आपको याद होगा सदर की मार्केट में हम लोग जब गए थे तब भी रमज़ान के बिल्कुल आगाज़ में भी इसी तरीके से मिल रहा था। इस तरह जो है ये चीकू है, ये तो मेरे ख्याल में कि कराची वालों की सौगात है। ये तो आपको हर सूरत में आपको रमज़ान में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन जो एक मुझे बड़ी हैरानगी हुई है इस चीज़ के ऊपर कि इस दफ़ा ऐसे सीज़न में रमज़ान आया है कि जब तरबूज भी हम खा रहे हैं और माल्टे भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा कम देखने में आता है ऐसा। अच्छा जनाब, इसके अलावा यहाँ पर सेब कितने रुपए किलो है भाई? भाई सेब कितने रुपए किलो? 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो। सेब महंगा क्यों है? सेब 1500 रुपए पेटी है बाजी। इसमें दागे भी निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो सेब जो है वो 180 रुपए दे रहे हो, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा महंगा दे रहे हो, लेकिन बाकी आप फल जो है वो फिर भी थोड़े से रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हो। जो है 1500-1400 रुपए पेटी दे रहा है, उसमें खराब भी निकल जाता है। स्टोर कमाल है, सजन थोड़ी है बाजी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कोई इस जगह पर आपको लगता है कि रीजनेबल थोड़े से प्राइस है या यहाँ पे भी अप है? इसमें मैं तकरीबन 6-7 साल से यहाँ से फ्रूट ले रहा हूँ। अभी ये तरबूज बता रहे हैं ना, अभी मेरा 100, ये 50 सिर्फ दे 50। पहले मुझे 40 रुपए होता है। झूठ बोल रहा है ये। रमज़ान से पहले यही 30 था, 40 था, अभी ये 60-70 साल ये सब मैं यहीं से फ्रूट लेता हूँ मैं। मुझे बताया उन्होंने कि ये तरबूज जो है ये 40 रुपए किलो दे रहा हूँ। 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो रमज़ान से पहले था। अब ये कह रहे हैं अभी आपको देख के कह रहा है ये। कल मैं लेके गया। सर, मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं कि आप यहीं पे रहते हैं, आप यहीं से फ्रूट लेते हैं, मेरे आने के बाद रेट कुछ और हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में सही कह रहे हो कि मंडी से जब जिस दिन लेके आ रहे हो उस दिन कोई और रेट हो और दूसरा कोई और रेट हो, या ऐसा है कि मेरे आने से पहले ये 50 रुपए बेच रहे थे और फिर बाद में? कैमरा देख के आपको देख के तो ये बता रहे हैं सही रेट, वरना आप ऐसे हैं अपना हुलिया बदली करने। 60 से कम अगर आपको दे दें तो मेरा नाम बदली कर दो। 60-70 मांगते हैं, पैसे कम करवा के हम लोग ये 50-60-40 इस तरह करके लेते हैं। मैं अब ये पूछें जरा, ऐसे ये चीकू का रेट पूछा आपने? 100 रुपए चल रहा था, अभी ये 150-200 बेच रहे हैं ये। यानी रमजान के फौरन बाद जो है कहते हैं कि पहला अशरा जो होता है जरा महंगाई वाला ज्यादा होता है। ये तो ये खरबूजा था 100 रुपए का, 2.5 किलो ले जाओ, 3 किलो ले जाओ, और अभी ये मेरा 150-200 रुपए किलो खरबूजा बेच रहे हैं ये। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताएं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं मीडिया की पावर, कि हमारे आने के बाद
जिस तरह उन्होंने कहा था कि 50 रुपये और 40 रुपये वाली बेच रहे हैं, तो मैंने कहा था 50 या 40, तो उन्होंने कहा नहीं 40। तो ये होती है मीडिया की पावर कि जब आप आते हैं तो रेट कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर सुना है कि महंगाई वगैरह कुछ ज़्यादा हो रही है, इस जगह पे फल वगैरह ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं? सब जगह पूरे कराची में, इस जगह की क्या बात कर रही हैं आप? तो कोई आपको कहीं पे, आपने रोजाना गाड़ी लेके निकलते होंगे बेगम के साथ खरीदारी करने के लिए, कहीं पे आपको कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है इन लोगों के जो महंगाई के खिलाफ, या कोई जो है वो कार्रवाई होती हुई ऐसी कि जहाँ पर इनको रोका जा रहा हो, ठेला उठाया जा रहा हो, कोई ऐसी कार्रवाई नजर आई? ऐसा कहीं भी नहीं है, नहीं, कहीं भी नहीं है। हर रमजान में जो होती थी सफा नहीं हुई है। ये आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये इनलीगल रोड के ऊपर खड़े हुए हैं? इसका क्या मकसद है? ठीक है, जो है वो अपने शाम को अपना हिसाब किताब लेके चले जाते हैं इनसे आके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आप किसी जगह भी चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको दो जो परसेप्शन है वो हमेशा आपको सुनने को मिलते हैं। एक तो ये कि बाजी हम लोग जो हैं हम भी मजबूर हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि मजबूर हैं, लेकिन एक जो बड़े तवातुर के साथ हमें चीज़ सुनने को मिलती है और देखने को मिलती है वो ये होती है कि जनाब आपका माइक और आपको देखकर फल और सब्जी सस्ती कर दिए गए। मुझे बड़ी खुशी होती है उस वक्त कि कम से कम मेरे आने के बाद जो है वो थोड़ी सी तो ख़रीदारी जो है वो सस्ती हो सकती है। अगर आपको भी ऐसा कोई मौका चाहिए हो सस्ती खरीदारी करने के लिए, तो कोशिश करें कि जिधर मैं खड़ी हूँ अपना इस K21 के माइक के साथ और अपने इस कैमरे के साथ, तो आप आ जाइए, वहाँ पे फ्रूट और सब्जी सस्ती हो मिल सकती है आपको। खैर आगे चलते हैं। बाबा, केले कितने रुपए दर्जन? 50 रुपए दर्जन बेच रहे हैं हम। 50 रुपए दर्जन, इतने सस्ते? बस सस्ता ही है, क्या करें, भूखा जो मरना है। मंडी में 200 रुपए दर्जन है, 120 रुपए है, 150 रुपए है, 200 रुपए है, महंगे केला। अच्छा एक बात बताएं, इस केले के ऊपर वो लाल चूटी थी जब ये कैमरा बंद था, और मैंने आपको जब ये कहा कि बाबा आपके हाथ पे लाल चूटी लगी, काट जाएगी आपको, तो आपने मुझे बड़ी दर्दनाक बात बताई। क्या क्यों आपको डर नहीं लग रहा? मरना चाहते हैं, ख्वार है, जिंदगी से ख्वार है हम। खुदा के लिए अगर आपको कोई फ्रूट महंगा लग रहा है तो भले आप वहाँ से ना खरीदें, लेकिन कम से कम इनके साथ बदकलामी मत करें, ये मैं कहूँगी। क्योंकि ये चीज़ जो होती है, जिस तरह कह रहे हैं हम लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, तो ये बड़ा एक हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो प्लीज़ कम से कम जो है वो आप अपनी ज़ुबान को कम से कम जो है इस माह रमज़ान की इस महीने में ही ज़रा थोड़ा सा इसमें शीरनी पैदा करें। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई से मैं अभी यही बात कर रही थी इस ब्रेक पे जाने से पहले, जब मैंने आपको इस जो अभी बाबा जी थे और जिस तरीके से इन्होंने मेरा कलेजा हिलाया है, बद्दुआएं दे देकर अपने आप को मैं मर जाऊं, ये करूं, और ये सिर्फ एक शख्स नहीं, मुझे ऐसे कई लोग ऐसे मिलते हैं रास्ते में। अब ब्रेक के बाद जब मैं वापस आई हूँ तो कुछ मुझे दिल को थोड़ी सी ढारस बंदी है कि मेरा फेवरेट फालसा मार्केट में आ गया। आप में से भी बहुत से लोगों का ये फेवरेट होगा। कितने रुपए किलो चल रहा है भाई? 500 रुपए 600 रुपए किलो चल रहा है। 500-600 रुपए किलो, यानी कि तकरीबन 150 रुपए पाव। जी जी, ठीक है। और ये कितने अरसे तक अभी रहेगा मार्केट के अंदर? अभी तो शुरू हुआ, 2-3 महीने रहेगा। 2-3 महीने रहेगा। खट्टा तो नहीं है? नहीं, मीठा, फ्रेश। मैं लेके चली जाऊँ? ठीक है, सही है, मैं सामने ही रहती हूँ, इंशाल्लाह आ जाऊँगी मैं जल्दी। और ये एक ऐसा फल है जिसको कहा जाता है लोकाट। लोकाट की बड़े इसके फ़ायदे होते हैं, और अगर आप इसको अपनी अफ्तारी में इस्तेमाल करें, इसको अपने दस्तरखान की जीनत बना लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, खासतौर पे इस सीज़न में। ये लोकाट भी आपको जो है वो फालसे की तरह बहुत ही कम दिन के लिए जो है 2-3 महीने के लिए बस आता है, लेकिन बल्कि इससे भी शायद कम मुद्दत के लिए आता है। लेकिन इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी है, ये कहलाते हैं वो वाले फ्रूट जो कि मौसमी फ्रूट होते हैं और बड़े कम मुद्दत के लिए आते हैं। तो जितनी मुद्दत के लिए आए हैं, तो जो इनका सीज़न होता है उसमें अगर आप 1-2 दफ़ा इनको खा लें तो आपके लिए भी बड़ी एक खुशगवार, आपकी इस वक्त रिफ्रेशिंग आपका रोज़ा जो है अफ्तार करने में आपको मिलेगा, बजाय इसके कि आप जो है वो तले हुए जो है वो पकौड़े खाएं। ऐसी पकौड़ों के लिए तो मैं मना नहीं कर सकती इस वजह से, क्योंकि रमज़ान ऐसा एक महीना है कि लोग जो हैं वो पूरे साल डाइट करते रहें, लेकिन इस महीने में कोई डाइट शाइट नहीं होती, ये मैं मान चुकी हूँ और मैं तस्लीम कर चुकी हूँ इस बात को। अस्सलाम वालेकुम सर, स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो लिया आपने? 200 रुपये। 200 रुपए किलो? जी हाँ, 200। सही रेट पे लगी आप?
हाँ मुनासिब है ये रेट। चलिए ठीक है, सही है, शुक्र है, ये तो कम से कम मुतमईन है। इसी तरीके से अगर आप इस साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको सही वाला आपको इस वक्त अफ्तार से पहले का मंजर नज़र आ रहा होगा। ये वो वक्त होता है कि जिसको कहा जाता है कि ये पीक आवर्स होते हैं। ये 1 घंटा हो गया, 2 घंटे जो अफ्तार से बिल्कुल पहले का होता है, ये बिल्कुल पीक आवर्स होते हैं। इसके अंदर जो है आपको हर तरह के जो है वो फ्रूट के ठेलों के ऊपर हर शख्स नज़र आएगा और बड़ी यहाँ पर जो है ना वो चिक चिक पिक पिक हो रही होती है, बार्गेनिंग हो रही होती है। खैर इस वक्त अस्सलाम वालेकुम आंटी, सुना है कि फ्रूट खासा महंगा हो गया है, वाकई सही बात है? हाँ सही बात है। तो अभी आप मुझे बताएं कि आप क्या खरीदना चाहेंगी, स्ट्रॉबेरी, लोकाट या फालसा? जो सही होगा वो खरीदेंगे। अफ्तार के लिए? हाँ अफ्तार। तो बस ये अल्लाह करे कि आपको अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे कि बाकी रोज़े जो रह गए हैं वो भी इसी तरीके से जो है हम रखें, लेकिन इसके लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और तवानाई हमें मिलती है फ्रूट से। तो इसी वजह से हमारा फ्रूट और सब्ज़ी की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। ये जो ठेला है ये तकरीबन जो है वो फारिग हो चुका है, यानी कि इसके सिर्फ थोड़े से दाने रह गए, बाकी माशाल्लाह बिक चुके हैं। भाई कितने रुपए किलो था? 100 रुपये किलो चल रहा है। 100 रुपये किलो था। माशाल्लाह तुम्हारा तो तकरीबन आधा ठेला, बल्कि सारा ही ठेला तकरीबन बिक गया, थोड़ा सा ही रह गया। तो अब मुझे ये बताओ, अच्छा ये कल वाला पड़ा हुआ है? बिक नहीं रहा है यहाँ पे, स्लो है काम। मुझे तो लगा कि आपने लेके आए हैं सुबह माल और वो सारा बिक गया, मैं तो खुश हो रही थी इस बात पर। तो नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ? कल परसों तक हो रहा है, आज नहीं हुई। आज बिल्कुल नहीं हुआ? थोड़ी बहुत हुई है बस, 5-10 किलो की। ओहो, इसका मतलब है मैं जो खुश हो रही थी कि कम से कम इसका तो पूरा ठेला बिक गया। दरअसल ये ठेला बिका नहीं था, ये माल लाया ही नहीं था और यही माल जो पड़ा हुआ था, 1-2 दाने और थे इसके अंदर, बस वही गए हैं सुबह से लेकर अब तक, और ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो भाई कभी ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल ही ना फ्रूट जैसे आज नहीं बिका, तो फिर क्या करते हो, अफ्तार कैसे करते हो? सारी यहाँ पे हो जाती है, हम सारे मिलके करते हैं। घर क्या लेके जाते हो? ये ना कि घर में भी तो होते हैं ना, तो यहाँ पे कर लेते हो कि घर क्या लेके जाते हो? ये तो अभी माल्टे मैंने आपको कहा है ना कि ये वो सीज़न है कि जिसमें पहली मर्तबा माल्टे और तरबूज एक साथ जो है वो अफ्तार में आपको मिलेंगे, अगर आपकी इतनी इस्तात हुई तो। ये माल्टे कितने रुपए दर्जन? 200 रुपये। 200 रुपये। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये रुखसत का वक्त है ना इन माल्टों का, ये आखिरी जो है वो खेप है इसकी, 200 रुपये दर्जन है, ठीक है। और ये मुझे बताइए तरबूज, ये आपके पास सिर्फ एक ही है, बाकी बिक गया क्या? नहीं लाया नहीं, महंगा था नहीं लाया। कितने रुपए मिला? तो वहाँ मिल रहा 100-150 रुपये का दाना। कितने रुपए किलो है? 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो, अच्छा। और ये सेब, ये कितने रुपए किलो? 100 रुपये किलो। भाई क्या बात है कि यहाँ पर इतना रश होने के बावजूद भी बड़ी एक अहम जो है वो मुझे बात पता चली है, इतना रश है यहाँ पर, मैं इस रश को देख कर ही आई थी यहाँ पे लोगों का, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की बिक्री नहीं हो रही। बिक्री नहीं हो रही, बहुत कम माल नहीं ले रहे, नहीं हो रही, सिर्फ लोग देख के जा रहे हैं, देखते हुए चले जाते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि फ्रूट अभी आप पूरे रास्ते में आई हैं, आपको किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको लगता हो कि फ्रूट थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, या सारी जगह पे एक ही रेट चल रहा है? नहीं, यहाँ इन लोगों का तो तकरीबन एक ही जैसा रेट है। आगे जाए तो वहाँ बीच में कट के पास वहाँ से थोड़ा बेहतरी शुरू होती है, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है, वो थोड़ा सा कम होना शुरू होता है। आगे जाए तो वहाँ और कम मिल जाता है। चलें जनाब, अगर यहाँ पर आपको ऐसा फ्रूट देखिए, क्वालिटी वाइज मैंने आपको बताया ना, फ्रूट यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपका बजट आपको इजाज़त दे रहा है तो तकरीबन इतना कि आपको 20-30 रुपए का फ़र्क जो है वो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन जो परेशान कुन बात है वो ये है कि यहाँ पर लोगों का जितना अजदहाम है, मुझे लग रहा था यहाँ पे धड़ाधड़ इनकी चांदी हो रही होगी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब मुझे ये पता चला कि लोगों का रश जो है वो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए है। यानी कि लोग ख़रीदारी के लिए बहुत कम ही आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, दाम सुनते हैं और चले जाते हैं। यानी इतना जो है वो लोगों की अभी इतनी क़ुव्वत खरीद बाकी नहीं रही है, जो बहुत अलार्मिंग एक सिचुएशन का जो है वो पेशकदमा साबित हो सकता है। और ये जो फ्रूट इस वक्त यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं, ये वो है कि जो कि कल का फ्रूट है। ये सुबह क्योंकि कल नहीं बिका था, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आज की कहानी नहीं, कल भी इनका जो है वो इनका फ्रूट नहीं बिक सका है। यानी कि इसका मतलब तो स्ट्रेट यही है कि जो फ्रूट है उसको लेने की इस्तात इस वक्त आवाम में भी नहीं है, और महंगा फ्रूट जो यहाँ पर बेचा जा रहा होता है उसको देखकर उसके दाम सुनकर जो है वो आवाम जो है वो नहीं ले रहे होते हैं फ्रूट, सिर्फ विंडो शॉपिंग करने पे इत्तफाक करते हैं। तो मैं ये सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि भाई कार्रवाई एक नाम की चीज़ होती थी किसी ज़माने में, और रेगुलेट किया जाता था।
मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए जहां पर हम लोगों ने जाकर कार्रवाई का जो है वो हमने आपको दिखाया किस तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन इन दिनों में मैंने नहीं देखा कि कहीं कार्रवाई हो रही हो। मेरा खुद भी बड़ा दिल दुखता है कि जिस वक्त ठेले पलटे जा रहे होते हैं, लेकिन कम से कम एक वो जो होता है ना कि रेट लिस्ट लगी हो और एक रेगुलेट आपने किया हो आप कीमतों के ऊपर, तो कम से कम इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुकम्मल तौर पे ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बहरहाल मैं इसी उम्मीद के ऊपर आज का प्रोग्राम जो है वो अपने जो है वो समअप कर रही हूँ अपना प्रोग्राम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि इनकी भी अल्लाह ताला रोज़ी लगाए रखे और आपकी और मेरी क़ुव्वत ख़रीद को भी अल्लाह ताला इतना वसअत दे कि हमारे दस्तरखान में जो चीज़ हमारा दिल चाहता है अल्लाह ताला वो हमारे दस्तरखान पर वो मौजूद रहे। बस इसी दुआ के साथ अपनी दुआ में भी हमें बिल्कुल याद रखिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।